हेलो ट्रेडर्स, मैं आप लोगों का भाई सचिन उगाड़े फिर से एक बार आ गया आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा वीडियो लेकर के, एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो और एक बढ़िया सी चीज आप लोगों के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए वही लाऊंगा जो आपके लिए एक तो अफोर्डेबल हो या एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो। बेसिकली गाइज, आप लोगों का बहुत बढ़िया प्यार मिला था। पहला इंडिकेटर जो हमने बनाया था मल्टी सिग्नल इंडिकेटर, हमने उसके काफ़ी यूजर्स, तकरीबन 4 से 5 हज़ार यूजर्स को फ्री में दिया। बट समहाउ उसको हम ज़्यादा देर तक नहीं चला पाए बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट उसका काफ़ी बढ़ चुका था। और उस कोड को हम ओपन सोर्स छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि काफ़ी उसमें लोग स्कैम कर रहे थे। वो कोड को कॉपी करके 10,000, 15,000, 20,000 में लोगों को इंडिकेटर बेच रहे थे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ गाइस का ये धोखा हो, इसलिए मुझे उसे इनवाइट ऑनली प्राइवेट एक्सेस में करना पड़ा और उसका काफ़ी हमें दिक्कत जा रही थी मेंटेन करने में। बट कोई बात नहीं, उसका अपग्रेड वर्जन जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लाऊंगा, और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ प्रीमियम वर्जन ऑफ दिस इंडिकेटर, जिसका नाम है अल्ट्रा सिग्नल इंडिकेटर, क्रेड एलिनो अल्ट्रा सिग्नल। गाइस कंप्लीटली इसमें जो आपको मिलने वाले हैं टोटली प्रीमियम फीचर्स मिलने वाले हैं, जिसकी कॉस्ट मार्केट में लोग $65-70 पर मंथ ले रहे हैं। इंडियन रुपीस में अगर देखें तो 4 से 5 हज़ार रुपये पर मंथ इसका लोगों से चार्ज लिया जा रहा है। लेकिन यह आप लोगों का भाई आप लोगों के लिए लाया एकदम फ्री, बिल्कुल फ्री। अब लेकिन ये इनवाइट ऑन द स्क्रिप्ट प्राइवेट में एक्सेस देना है तो बहुत सारी चीज़ें हमें मेंटेन करनी पड़ती है, टीम भी मेंटेन करनी है, और ये ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन भी हमें मेंटेन रखना है, तो इसके लिए कॉस्ट लगती है। लेकिन डोंट वरी, आप लोगों का भाई उसके लिए भी सॉल्यूशन लाया है। आप लोगों को कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, ये आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन क्या करना है इंडिकेटर के लिए हम देखेंगे आखिरी में, लेकिन इसके पहले हम समझते हैं इंडिकेटर में क्या फैसिलिटीज है, क्या इंडिकेटर के फायदे होने वाले हैं और आप कैसे इसका इस्तेमाल करके अपने ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं जैसे हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ, लाइक करना है तो कर लो, सब्सक्राइब करना है तो कर लो, अदरवाइज मत करो, कोई बात नहीं, ज्ञान बंटते रहना चाहिए। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये इंडिकेटर गाइस चार्ट पे कैसे अप्लाई करना है, कैप्शन में आपको ऊपर में मिल जाएगा लिंक। आपको कैसे इनवाइट ऑनली एक्सेस मिलेगा इसका, और कैसे आप अपने चार्ट को इसको अप्लाई कर पाएंगे, इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू आईडी देनी पड़ेगी। वो कहाँ मिलेगी वो सारा उस वीडियो में, एक 3 मिनट का वीडियो है, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ज्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करते। बेसिकली गाइज इस वीडियो के सेटिंग सेक्शन में हम जाते हैं, आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इनपुट्स में एसएल टारगेट लेवल्स, सिग्नल टेबल फॉर एसएलटीपी, ऑन ऑफ ट्रेंड लाइंस, क्लाउड ईएमए, डिमांड एंड सप्लाई लेवल्स, आरएसआई ओवर एंड ओवरबॉट कंफर्मेशन, ईएमआई, फिबोनाची लेवल, फिबोनाची टेबल, ईएमए ट्रेंड स्कैनर। तो ये सारी चीजों को हम समझने वाले हैं कि क्या क्या इसके फायदे होते हैं। बेसिकली ये इंडिकेटर जो है कंप्लीटली प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने बनाया है। प्राइस एक्शन में हमें जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो पैरामीटर्स हमें चेक करने होते हैं, जो भी इंडिकेटर्स की हमें ज़रूरत है, सारे इसमें इनबिल्ड है, राइट। तो बेसिकली आपको ये इंडिकेटर क्या करता है, डिमांड सप्लाई जोन भी आइडेंटिफाई करके लेवल्स बना के देता है। डिमांड सप्लाई जोन को ब्रेक करने के बाद या ब्रेक डाउन करने के बाद या ब्रेकआउट करने के बाद वो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है, तो उसके लेवल्स भी आप लोगों के लिए बना के देता है। इसके अलावा ये आपको बाय सेल सिग्नल तो जनरेट करता ही है, उसी के साथ आपको ये सारे टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री लेवल्स भी देता है गाइज, ठीक है। इसी के साथ साथ प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको ऑटोमेटिकली फिबोनाची लेवल्स आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको 100%, यहाँ पे आपको 0% का लेवल दिख रहा है, मिडिल में कहीं 50% होगा, और ये सारे लेवल्स आप ऑन कर सकते हो। उसी के साथ आपको ऑटोमेटिकली ट्रेंड लाइन भी बना के देता है, ऑटोमेटिकली आप सारे फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली हम शुरू करते हैं, एक एक फीचर्स को हम करेंगे ऑन ऑफ। तो गाइज एसएल टारगेट लेवल्स जो आपके सामने यहाँ पर आपको देख रहे हो चार्ट पे, यहाँ बाय सिग्नल जनरेट हुआ, इस कैंडल पे इसने यहाँ पर क्लोजिंग पे एंट्री दिया, उसके बाद हमें टारगेट्स दिए। मैं अभी डे कैंडल दिखा रहा हूँ, डेफिनेटली मैं आपको इंट्राडे के हिसाब से 5 मिनट के कैंडल पे भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे एंट्री मिला, उसके बाद में मार्केट बढ़िया सा मूवमेंट मिला, स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ और चलता गया, ठीक है। तो इसी तरह गाइज अगर आप यहाँ पर एक सिग्नल टेबल फॉर एसएलटीपी का है ऑप्शंस, अब इसको हमने क्यों रखा मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, एंट्री लेवल आया, लेकिन कहीं मार्केट यहाँ से रिट्रेस होकर रिटर्न आया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। लेकिन हमेशा क्या होता है, एक बार रिट्रेसमेंट करने के लिए वापस अपने लेवल पे मार्केट आता है, और हाईली चांसेस होते हैं, कई बार 80% तक ऐसा होता है कि वहां से रिट्रेस करके मार्केट फिर रिवर्स जाता है।
तो ऐसे में ये जो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये लेवल्स आपके चार्ट से चले जाते हैं, लेकिन ये टेबल यही रहेगा। ये टेबल आपके लास्ट जो सिग्नल जनरेट हुआ था उसकी सारी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के लेवल्स जो है यहाँ पे रिकॉर्ड रखेगा। ये जब तक नेक्स्ट सिग्नल जनरेट नहीं होगा ये आप लोगों के लिए हिस्ट्री में रखेगा। तो क्या होगा बेसिकली, अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होकर फिर से एक बार रिट्रेस करता है मार्केट ऊपर की तरफ, और एंट्री लेवल पे आने के बाद आप फिर से एक बार एंट्री ले सकते हो और आप इस टेबल को टैली करके अपने टारगेट लेवल्स को डिसाइड कर सकते हो, राइट गाइस। तो ये एक फायदा इस टेबल का होने वाला है। उसके बाद में ऑन ऑफ ट्रेंड लाइंस, आप ट्रेंड लाइंस को ऑन करते हो तो ये आपके लिए ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन बनता है। आप देख पा रहे होंगे ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और मार्केट देखिए अब जा रहा था, ये ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा था, मार्केट नीचे 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 था, तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही आप देख रहे हो बुलिश मोमेंटम मिला। सिमिलरली यहाँ पर देख रहे हो। तो गाइस ट्रेंड लाइन भी आपके लिए एक्यूरेट ड्रॉ करता है, ठीक है। इसके बाद गाइस है हमारे पास में क्लाउड ईएमए का ऑप्शन। क्लाउड ईएमए में हम फास्ट, लो और मीडियम ईएमए के बेसिस पे हम लोग ट्रेडिंग का अंदाजा लगा सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ जैसे बुलिश मूवमेंट मिला, अब यहाँ पे अपसाइड चल रहा है, जब तक ये नीचे के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम हमारा टारगेट्स को जो है कैरी ऑन रख सकते हैं, हमारे ट्रेड को हम कैरी ऑन रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए रिवर्स आता है और ये लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम वहां पे हमारे प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक हम अंदाजा लगा सकते हैं। आप देख पा रहे हो जैसे यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक किया, यहाँ पे हमें टारगेट अच्छा खासा देखने को मिला, रिवर्स आया, जैसे ब्रेक किया अपसाइड चला गया। तो क्लाउड ईएमए का यही बेनिफिट है कि जब भी आपको एंट्री मिले, एंट्री मिलने के बाद जब तक ये नीचे के लेवल को क्रॉस नहीं करता हम हमारे टारगेट को, हमारे ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए उस लेवल को क्रॉस कर जाता है, स्क्योर ऑफ योर पोजीशन, आप अपने पोजीशन को स्क्योर ऑफ कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो क्लाउड ईएमए आपको ये भी एक अंदाज देता है। तो पहला बात हो गया कि बाय सेल सिग्नल आपको मिल रहा है, उसके साथ क्लाउड ईएमए को भी आप टैली कर रहे हो, ट्रेंड लाइन को भी देख रहे हो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो गाइस डिमांड एंड सप्लाई जोन में जैसे कि आप जानते हो कि डिमांड एंड सप्लाई जोन वो जोन है जहां से मान लीजिए डिमांड जोन है तो मतलब है कि वहां पे बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर बन रहा है, बायर्स उस लेवल पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, बार बार मार्केट वहीं से ऊपर की तरफ जा रहा है और बार बार मार्केट वहीं से रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो वो एक ऐसा लेवल है। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमारा डिमांड जोन क्रिएट हुआ, सेकंड टाइम हमारा यहाँ पर सप्लाई जोन क्रिएट हुआ, मतलब यहाँ पे सेलर्स जो है एक्टिव हो रहे हैं या फिर बायर्स जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। सिमिलरली आप देख रहे हो वहां से अच्छा खासा गिरा है, फिर एक बार उसी लेवल पे जहां से हमारा पिछला डिमांड जोन बना था वहीं से हमें क्या हुआ है, रिट्रेसमेंट मिला है या फिर वहीं से हमें रिवर्स मार्केट में रिवर्सल देखने को मिला है, राइट। और सिमिलरली आप देख रहे हो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर इस रेंज को क्रॉस कर दिया, अभी हम इसके साथ हमारा करेंगे ईएमए ऑन 50 ईएमए ताकि हम और कंफर्मेशन ले सके। आप देख रहे हो यहाँ पर बाय सिग्नल आया, 50 ईएमए को भी क्रॉस किया और यहाँ पर हमारा रेंज को भी क्रॉस किया और क्लाउड ईएमए भी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। सिमिलरली गाइस सेकंड कैंडल के बाद हमारा दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट कर गया, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना कि ट्रेंड लाइन या कोई भी डिमांड और सप्लाई जोन एक बार ब्रेक करता है तो उस लेवल से वापस रिट्रेसमेंट करने के लिए अपने ट्रेंड लाइन पे, अपने डिमांड लेवल पे आ सकता है। इस कंडीशन में भी यहाँ पर यही हुआ। आप देख रहे हो यहाँ ब्रेकआउट तो मिला है लेकिन रिवर्स एक बार अपने ट्रेंड लाइन को फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है। तो बेसिकली कई बार ऐसा होता है, तो आपको हमेशा अगर ट्रेंड लाइन कहीं मिलता है तो आप एक बार वेट कीजिए रिट्रेसमेंट का, वापस ट्रेंड लाइन पे आए और वहां से फिर रिवर्सल ले तो आप डेफिनेटली वहां पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको अच्छे खासे कंफर्मेशन मिल रहे हैं, इससे बाय का सिग्नल भी आ रहा है, आपका रेंज के ऊपर भी चल रहा है, उसके बाद आपका क्लाउड ईएमए को भी सपोर्ट कर रहा है और आपका 50 ईएमए को भी ये जो है सपोर्ट कर रहा है, 50 ईएमए आपको बुलिश कर रहा है। देख रहे आप यहाँ देख पा रहे होंगे जब भी मार्केट 50 ईएमए को क्रॉस करता है तो इसका जो कलर है आपको ग्रीन दिखाई पड़ रहा है, राइट। और जब इसके 50 ईएमए के नीचे आता है तो इस ईएमए की लाइन का कलर आपको जो दिख रहा है रेड दिखाई पड़ रहा है, ऑलराइट। उसके बाद गाइज आता है हमारा ऑप्शन जो है फिबोनाची लेवल्स। यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स आप ऑन करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिबोनाची लेवल्स भी ड्रॉ करता है। 100, 0 और 50 का आप देख पा रहे होंगे, 0 से रिटर्न गया, 100 से अभी रिजेक्शन मिल रहा है, पिछली बार भी रिजेक्शन मिला था, अभी 100 तक गया नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप इसके सारे लेवल्स भी ऑन कर सकते हो, उसमें मल्टीपल लेवल्स आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइज फिबोनाची टेबल, आप अगर चाहते हो कि टेबल आपको यहाँ पर चार्ट पर नहीं चाहिए लेवल्स, तो आप चार्ट के लेवल्स को बंद करके टेबल में भी आप यहाँ पर देख सकते हो।
आप देख रहे होंगे राइट साइड में आपको नीचे में की तरफ एक टेबल आ रहा है। सिमिलरली गाइस ईएमए ट्रेंड स्कैनर में अगर आप कोई भी एक ईएमए को सभी टाइम फ्रेम में कैप्चर करना चाहते हो, सभी टाइम फ्रेम का में ट्रैक करना चाहते हो कि भाई 200 ईएमए आपने मान लीजिए कंसिडर किया है, 200 ईएमए आपको देखना है कि कौन से टाइम फ्रेम में 200 ईएमए को के ऊपर चल रहा है, 200 ईएमए के नीचे चल रहा है। तो सिंपली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पर हमारा जो बाय डिफॉल्ट ईएमए है वो कौन सा है, हम देख लेते हैं। ईएमए ट्रेंड स्कैनर में हमने यहाँ पे 50 ईएमए दे रखा है, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 50 ईएमए 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी बुलिश है, मतलब कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी है, 50 ईएमए से ऊपर चल रहा है, 5 मिनट में भी ऊपर चल रहा है, 15 में भी ऊपर चल रहा है, 1 आवर में भी चल रहा है और 4 आवर में भी चल रहा है। तो इसी अकॉर्डिंग आप अपने ईएमआई को चेंज करके जो है जो भी ईएमआई आप यहाँ पर दोगे वो आप यहाँ पर जो है ट्रेंड उसका ट्रैक कर सकते हो कि भाई कौन से टाइम फ्रेम में ये 200 ईएमआई या 50 ईएमआई के ऊपर चल रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने यहाँ पे 200 ईएमआई लगाया, तो बेसिकली यहाँ टोटली कंप्लीटली निफ्टी अभी बुलिश दिख रहा है, राइट। तो ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए गाइस। उसके बाद गाइस RSI ओवरशॉट एंड ओवरबॉट का कंफर्मेशन आपको यहाँ मिलता है। अब ये क्या है कि बेसिकली इसमें बाय डिफॉल्ट हमने 80 और 20 की, मतलब 80 अगर आपका RSI होता है तो हम उसे ओवरबॉट कह रहे हैं, और अगर 20 आता है तो हम उसे ओवरसोल्ड कह रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है RSI ओवरबॉट हो गया, और सिमिलरली आप देख रहे हो उसी लेवल से हमको रिजेक्शन मिलकर नीचे की ओर आया है, ठीक है। अब कई कबार क्या होगा कि ये ओवरबॉट मान लीजिए यहाँ पे आता है और मार्केट और यहाँ अपसाइड जाता है और यहाँ पर कहीं ये रिपेंड हो जाएगा, लोग कहते हैं रिपेंड होता है। गाइज देखो RSI एक जो है लैगिंग इंडिकेटर है, ठीक है। तो बेसिकली RSI मान लीजिए यहाँ पे 80 हो गया, थोड़ा नीचे आया, राइट, तो यहाँ पे 70 का वैल्यू मिल रहा है, फिर वापस यहाँ पे आएगा। तो गाइज यहाँ पे 80 का वैल्यू मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये सिग्नल यहाँ पे आएगा, तो दैट इज दी लैगिंग इंडिकेटर। लेकिन RSI से आप सिर्फ कंफर्मेशन रखते हो। मान लीजिए आप यहाँ बुलिश ट्रेंड में बैठे हो और कोई ट्रेड में बैठे हो, तो RSI के बेसिस पे या तो आप अपना क्वांटिटी को कम कर सकते हो या अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, राइट। सिमिलरली गाइज अगर हम कहीं और देखें ओवरबॉट कहाँ पर हमें लास्ट सिग्नल देखने को कहीं मिल रहा है क्या, तो ऑलराइट हमें कहीं देखने को मिला नहीं। आप अपने हिसाब से जो है RSI आप जो प्रीफर करते हो उस लेवल को अपने हिसाब से आप जो है दे सकते हो। RSI का सेटिंग आप सिंपली इसमें जा सकते हो, सेटिंग्स में इनपुट्स में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। मान लीजिए आप प्रीफर करते हो कि RSI ओवरबॉट मेरा 60 पे हो जाए और ओवरसोल्ड मेरा 40 पे हो जाए, तो आप उसके हिसाब से करिए, तो आपको उसके हिसाब से भी लेवल्स यहाँ पे RSI का जो है देखने को मिलेगा। आप देख रहे हो ओवरबॉट आ गया, यहाँ पे RSI ओवरसोल्ड आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ ओवरसोल्ड हुआ, यहाँ से आप गया, ओवरबॉट हुआ, नीचे आया, फिर ओवरसोल्ड हो गया, फिर ऊपर गया, ओवरबॉट हो गया, फिर नीचे आना शुरू हुआ। तो सिंपली क्या है कि RSI का आपको एक इन शॉर्ट यहाँ पर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को और ज़्यादा कंफर्म कर सकते हो, आप अपने ट्रेड को और ज़्यादा कंफर्म कर सकते हो। तो बेसिकली गाइस इतने ही इसमें फीचर्स आपको दिए हैं जो सारे टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है। ये सारे इंडिकेटर्स आपको मिल रहे हैं, उसका प्रीमियम फीचर है, बाय सेल सिग्नल के साथ आपको एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट भी मिल रहे हैं। बाकी सेटिंग में गाइस मैं डिफॉल्ट सेटिंग ही आपको प्रीफर करूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी सेटिंग आपको लगता है आप कर सकते हो, प्रीफरेबल आपको जो लगता है आप कर सकते हो और यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो है काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं खुद अपने एक्सपीरियंस के साथ ये सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट हमने करी है, तो आप डेफिनेटली इस बाय डिफॉल्ट सेटिंग से ही आप जो है इस इंडिकेटर को बेहतर यूज कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो इतना ही गाइस ये वीडियो में इंडिकेटर के रिलेटेड आपको मैं समझाना चाहता था। बाकी इस इंडिकेटर को आपको कैसे लेना है, सिंपली गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर आपको मिलेगा। सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दिया है वेबसाइट का, उस पर जाइए, फॉर्म को फिल करिए और छोटा सा एक आस्था ट्रेडिंग के साथ, आस्था ट्रेड ब्रोकर के साथ आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है गाइस। अब आस्था ट्रेड ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के बेनिफिट क्या है, आपको उसमें 5x मार्जिन मिलता है फॉर ऑप्शन बाइंग। मतलब कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन में, तो आपको उसमें बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपके पास में 10,000 का कैपिटल है तो आप 50,000 तक का ट्रेडिंग कर सकते हो। 50,000 का कैपिटल है तो आप क्या कहते हैं उसके 2.5 लाख तक का आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सिमिलरली गाइस एक आपको यहाँ पर बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो दूसरी बात यह है गाइस कि मान लीजिए आप छोटा छोटा अगर क्वांटिटी में भी ट्रेड करते हो, हाई क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो, तो आपके जो है प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कम समय में। तो ये आस्था ट्रेड में आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है। सिंपली फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है और आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं गाइज। इसको मेंटेन करने के लिए जो भी रेवेन्यू की ज़रूरत है वो आस्था ट्रेड के थ्रू हम कर लेंगे, आपको इसका कोई भी चार्ज नहीं देना है। थैंक यू गाइज ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।